सो हेलो गाइस, वेलकम टू सागर एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारी वीडियो लेक्चर इक्वेशन ऑफ मोशंस वाली। इससे पहले हम लोग एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाली टर्म्स कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब आए कहाँ से, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, ठीक है, ध्यान ये वर्ड याद रखिएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म नहीं। कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी जो है, हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, इन सब के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें क्या बताती हैं? दीज इक्वेशंस टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, बॉडी जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रहेगी तभी हम ये सब लगा सकते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली रहेगी तो कभी कुछ रहेगा कभी कुछ रहेगा, ऐसे हम कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है, तो हम एक एक करके हर एक इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिख दी है, लैंग्वेज आप लोग इसी तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और क्योंकि मार्क्स इसी पे रहते हैं। इक्वेशन का डेरिवेशन आपको याद रखना है, बिल्कुल इजी है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको इन पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये पता चल जाए। चलिए देखते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है आपकी फर्स्ट पहली इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आया कहाँ से अभी हम लोग देखते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं। ये है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका कि कंसिडर अ बॉडी, मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। सपोज इट हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ओके, सो दैट आफ्टर टाइम t, मतलब कुछ समय, मतलब कुछ टाइम t के बाद इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स हुई। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 थी, बाद में वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, मान लीजिए कुछ 3 मीटर पर सेकंड, वही हमने यहाँ पे v लिख दिया है। कुछ टाइम t के बाद, अब वो कुछ टाइम t हो सकता है 5 सेकंड हो, 4 सेकंड हो, कुछ भी हो सकता है, ये टाइम t। आफ्टर दैट उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। ओके, नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था इसलिए कह रहा हूँ ये टर्म्स आपको ये जरूर याद रहनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सिंपल है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी। चलिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम इसे। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय योर ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इज v माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज u डिवाइडेड बाय टाइम t। ओके, इस चीज़ को मैं इधर भेज देता हूँ। इट विल बी योर at इज इक्वल्स टू v माइनस u, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ, यहाँ पे ये सब चीज़ें ज़रा लगा लीजिएगा, सो ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में, और वैसे लगाना भी चाहिए आप लोगों को ये सब। ठीक है, तो at इज इक्वल्स टू v माइनस यू, यहाँ से मैं v को सब्जेक्ट बनाता हूँ और u को इधर भेज देता हूँ। इट विल बी योर v इज इक्वल्स टू u प्लस at। This is your first equation of motion and it gives the relationship between final velocity, initial velocity, acceleration and time t। ये वाली टर्म मत भूलिएगा लिखना एग्जाम में। Where v is your final velocity of the body, u is your initial velocity of a body, a is the acceleration and t is the time taken to change in velocity। So I hope आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग सारे वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, नहीं तो क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, कंसिस्टेंटली वीडियोस को वॉच कीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। अ बॉडी हैज़ अ इनिशियल वेलोसिटी u and a uniform acceleration a for time t। सॉरी, यहाँ पे डबल बार टाइम लिखा गया है, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। so that its final velocity becomes v, let the distance traveled, ठीक है, distance traveled आपको बता रखा है कितना distance traveled by the body in this time be s। the distance traveled by a moving body in time t, टाइम आपको t बताया, can be defined by considering its average velocity। एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, इट इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यही होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज निकाल रहे हैं तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, और यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। ओके, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था स्पीड, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पिछले वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड कीजिए। स्पीड इज इक्वल्स टू आपका क्या था, इट इज़ योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड की जगह वेलोसिटी भी हो सकती है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिस्टेंस
इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, हम वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। हाँ यहाँ पे भी लिख दीजिए ऑल्सो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट किए हैं, एस से, इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, ठीक है। v प्लस यू डिवाइड बाई 2, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई टाइम को किससे डिनोट किया हुआ है हमने, t से, यहाँ पे लिख लीजिए t। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यू टी प्लस वी टी डिवाइड बाई 2, यही होगा, u इंटू में t, v इंटू में t डिवाइड बाई 2 एस। अब अगर आपको याद हो, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें क्या पता था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी पढ़ा है, याद होगा। इस ये जो v की वैल्यू है यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। आप इसे कैसे लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1 इन दिस, इसको कोई नाम दे दीजिए, कोई इक्वेशन ए नाम दे दीजिए इसको, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन ए, ओके। लिखने का तरीका है ये, और कुछ खास नहीं। तो चलिए इसे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, s इज इक्वल्स टू यू टी, तो यू टी ही रहेगा, प्लस v की जगह पर हम क्या डाल रहे हैं, u प्लस ए टी ब्रैकेट में, और यहाँ पर t डिवाइड बाई 2। ज़रा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, अच्छा देखिए, ये u इस t में, ये t इस u में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, u t प्लस u t, ये बिल्कुल वैसा है जैसे x प्लस x 2x, तो u t प्लस u t कितना हो जाएगा, 2ut प्लस ये कितना हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर, ए टी इंटू में टी, ए टी का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2ut बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ ut बचा, प्लस ए टी बाई 2, सॉरी ए टी स्क्वायर बाई 2। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, s इज इक्वल्स टू 2ut बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ए टी स्क्वायर बाई 2। इसी को आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ और करके, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर second equation of motion which gives you the relationship between s, u, t and a, ठीक। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं भी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है, तो आप फाइनल वेलोसिटी की मदद से फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ क्या निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी की हेल्प से। वो हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशंस में, ठीक है। यही है आपका, तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे आप इसको, द थर्ड इक्वेशन ऑफ अ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकंड। वो इक्वेशन 1 आपके पास आई थी ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वहाँ पे t को सब्जेक्ट बनाइएगा, आपको मिल जाएगा t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। उस वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे, ओके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। स्टेटमेंट आप लोग लीजिएगा, मैं एक बार आपको और बताता हूँ। द थर्ड इक्वेशन ऑफ अ मोशन कैन बी ऑब्टेन बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकंड, ओके। तो यहाँ से आपको लिखना होगा बाय इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, अभी बताया, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था। फिर आप लिखेंगे बाई
इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी आपकी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यही थी। यहाँ से हम t को सब्जेक्ट बना करके निकालते हैं ज़रा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए, ये आ गया आपका। अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे दीजिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड, यही है आपके पास, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या मिला आपको यहाँ से पुट करने पे, s इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे u, जहाँ जहाँ t है हम वहाँ पे इस t की ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे, तो u ब्रैकेट में, यहाँ पर t है तो पुट कर देते हैं v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ऑफ a, फिर यहाँ पर t है हम फिर पुट कर देंगे v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। s इज इक्वल्स टू, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, u v माइनस यू स्क्वायर, यही होगा, डिवाइड बाई a, अभी भी ये ऐसे ही है, प्लस ये 1/2 को और ये a को बाहर ही छोड़ दीजिए, पहले अंदर वाली चीज़ को देखते हैं। ये v माइनस यू स्क्वायर देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये a स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल है। क्या था a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इट इज़ योर a माइनस बी स्क्वायर इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को हम सिंपली स्क्वायर अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाली चीज़ लिख देते हैं पहले, ये कितना हो जाएगा आपका, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर के अंदर ही था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाफ वाला है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से देख लीजिए ज़रा आप, आपको समझ में आ कितना हो जाएगा आपका, s इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म को एज इट इज़ यहाँ उतार दीजिए पहले, ये हो जाएगा आपका u v माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, इस वाली टर्म को अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये a अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एक a स्क्वायर से एक a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, और ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2a, यहाँ मैं लिख देता हूँ उसे, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाई 2a। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2a, यहाँ पे 2 नहीं है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। तो कितना हो जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, प्लस का 2uv माइनस का 2uv कैंसिल हो जाएंगे, ओके। s इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, तो एक u स्क्वायर में से, दो u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर चला गया, कितना बचा, एक ही u स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ओके। क्यों मैंने इसे यहाँ लिख दिया, माइनस का साइन था, सिंपल हमने उसको पीछे कर दिया और प्लस वाले को आगे ले लिया। इस टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें चेंज लाते हैं और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तो ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या बताती है आपको, दिस बाय दिस यू कैन कैलकुलेट द एक्वायर्ड वेलोसिटी व्हेन द बॉडी कवर्स डिस्टेंस s, मतलब जब कोई बॉडी डिस्टेंस s कवर कर रही होगी तब आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है और डिस्टेंस भी पता है। ऑब्वियसली दिया ही होगा, नहीं दिया है तो बाकी दिया रहेगा, हम निकाल लेंगे। तो यहाँ तक हो चुका है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फटाफट से एक बार सारे तीनों इक्वेशंस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ले लीजिए। चलिए अब हम लोग फटाफट से सारी इक्वेशंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कहाँ से आई,
ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। इसको शिफ्ट कर लीजिए, v को सब्जेक्ट बनाइए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आई थी, एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या था, वही v प्लस यू डिवाइड बाई टू। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या ले लेंगे यहाँ से हम, u प्लस वी डिवाइड बाई टू। ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम t। एवरेज वेलोसिटी ये वाली टर्म को यहाँ पे उतार देंगे, ये कितना हो जाएगा, u प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टाइम t। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ut प्लस वी टी डिवाइड बाई टू। और ये डिस्टेंस d को हमने यहाँ किससे डिनोट किया है, s से। नाउ हमारे पास ये टर्म यहाँ v वाले से आया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास v था, तो ये v को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस v की जगह पे क्या डाल देंगे, u प्लस ए टी ब्रैकेट में t डिवाइड बाई टू। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। यू टी प्लस यू टी, टू यू टी। उसके बाद स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आया था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम देख लेते हैं। यहाँ से हम अगर t को सब्जेक्ट बनाए तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से, यहाँ ये वाले टर्म्स को देखिए ज़रा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। इस वाली चीज़ को ध्यान में रखते हैं, इसी वैल्यू को हम यहाँ पे t की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सिंपल है। s इज इक्वल्स टू u, t की जगह पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ऑफ a। t की जगह पे फिर से हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा a का स्क्वायर। v माइनस यू क्या बता रहा है आपको, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा आपका यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस हाफ को ही रहने दीजिए, a को भी अभी बाहर रहने देते हैं। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, v का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर माइनस टू यू वी डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए प्लस, इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले a से ये एक स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a। चलिए देखते हैं, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी डिवाइडेड बाई 2a। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 2 यहाँ पर नहीं है, सिंपल सा देखा कीजिए कौन सा टर्म किसके पास नहीं है, उस टर्म से उसके ऑपोजिट वाले टर्म में मल्टीप्लाई। मैंने देखा यहाँ a है, इसके पास a है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। इधर 2 है क्या, नहीं, तो इस 2 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2uv माइनस 2u का स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म एज इट इज सारी, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाई 2a। अब देख लीजिए ज़रा, 2uv से 2uv कैंसिल, प्लस माइनस वाला, माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, हम u स्क्वायर माइनस का होगा तो हम उसको पीछे भेज देते हैं, v स्क्वायर को आगे लेते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। इस टर्म को थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में आ गए होंगे। ये आपको क्या बताता है, एक्वायर्ड वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज ट्रैवलिंग एट सम डिस्टेंस s। दिस इज़ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है।
तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो लेक्चर्स को भी आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आपको क्लैरिटी आ जाए अगर आपने ये फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं किए हैं एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशंस के। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।